बढ़ते जी आगे बात जरा आपको एक और बड़ी खबर की भी बताते हैं। मौसमी सरमा है और मौसमी सरमा के दौरान बिजली की आंख मचोली कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बीच रिव्यू मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के बाद हदफ को तय कर दिया गया है। कहा गया कि अब 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन उसके लिए अब उम्र खजर नहीं बल्कि 2025 का इंतजार कीजिए। कहा गया कि 2025 के बाद 24 घंटे 24x7 जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली रहेगी और उस निजाम को बनाने के लिए ग्रिड स्टेशन से लेकर रिसीविंग स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों तक बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे तो कहा गया है कि साल 2025 तक 24 घंटे सप्लाई का टारगेट दिया गया है, यानी कि अब 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन कब रहेगी? साल 2025 के बाद। इसके साथ साथ ही स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की रफ्तार में इजाफा किया गया और यह भी कहा गया है कि हर माह अब तकरीबन 15,000 मीटर नस्ब किए जाएंगे और साथ ही साथ तकसीम और ट्रांसमिशन शोबों की सलाहियत में इजाफा करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में कहा गया है कि जिस तरह से बिजली जाया होती है उस सब को दूर करने के लिए भी मजीद इंतजाम किए गए, यानी कि बुनियादी सतह पर, जमीनी सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के हवाले से मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। ये रोहित कंसल जो है उनकी जानिब से कहा गया और साथ ही साथ जो मीटर नस्ब करने के हवाले से बात की गई है उसमें कहा गया है कि मीटर के नस्ब करने के हवाले से उस काम में रफ्तार लाए जाए और साथ ही साथ हर माह यह भी कहा गया है कि हर माह तकरीबन 15,000 मीटर नस्ब किए जाएंगे और साथ ही साथ जो बिजली जाया होती है, किल्लत होती है, चाहे रिसीविंग स्टेशन पर भी बात हुई है कि रिसीविंग स्टेशन मजीद बढ़ाए जाएंगे, ग्रिड स्टेशन मजीद जो बनाएंगे, उस सिलसिले में भी ये बात की गई है। 1420 MVA और 132 KV लाइनों का निज़ाम जो है वो तेज़ हुआ, वो बढ़ गया है और 1420 को 1595 मेगावाट और 132 KV लाइन लेवल को 220 KV लाइन ट्रांसमिशन तक जो है वो ले लिया गया है। इसके साथ साथ 100 सब स्टेशंस कंप्लीट होंगे जी रवा साल के दौरान। मार्च तक इसका हदफ मुकर्रर किया गया है। 500 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो उससे हमारे पास बढ़ेगी और यही वजह है कि 2025 का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 24x7 बिजली जो है वो लगे रहेगी। लेकिन 1500 मीटर्स हर माह लगाए जाएंगे, 1500 स्मार्ट मीटर्स हर माह लगाए जाएंगे और इस सिलसिले में भी 2 लाख का जो टारगेट है इसको पूरा करने का हदफ 2022 और 2023 तक 8 लाख मीटर्स को हदफ जो है वो पूरा किया जाए। सईद फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी आंकड़े हम बता रहे हैं कि 2023 तक इंतजार कीजिएगा, जिसके बाद आपको बाज़ाब्ता तौर पर 24x7 बिजली मिलेगी। ये हदफ खुद सरकार ने कहा है और कहा है कि आने वाले 3 से 4 साल के दौरान ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। आप कल चीफ इंजीनियर से बात कर रहे थे, सबसे पहले कटौती शेड्यूल के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। क्या कटौती शेड्यूल सामने आया है या अनकट शेड्यूल ही चल रहे हैं और ये जो नया हदफ मुकर्रर किया गया है कि जनाब 3 साल के अंदर अंदर 24x7 बिजली जो है वो वादी को मैसर होगी? देखिए, कल मैंने चीफ इंजीनियर जो पीडीडी कश्मीर है एजाज साहब उनसे भी बात की। फिलहाल अगर हम पहले शेड्यूल की बात करें तो अभी शेड्यूल मुरतब नहीं किया गया है। शेड्यूल के बगैर ही जो अनकट शेड्यूल अभी चल रहा है, क्योंकि अब शहर से लेकर गांव तक की बात करें तो बिजली में खलल पैदा हो गई है। बिजली कट्स जो है वो लोगों को वो मिल रहे हैं, सार्फिन को, और इस हवाले से चीफ इंजीनियर का ये कहना है कि अभी विंटर प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद विंटर प्रिपरेशन होगी और ये जो सर्दियां अचानक से बर्फबारी की वजह से सर्दियां बढ़ गई, जिस वजह से लोगों ने जो गर्म हालात है उनका इस्तेमाल किया, जिस वजह से थोड़ा लोड बढ़ गया। पर उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर के बदले में हम इस साल विंटर्स में बेहतर पावर सप्लाई देंगे और ये अगर पिछले साल की बात करें तो 1200 मेगावाट ये पीक में देते थे, विंटर के पीक में ये सप्लाई देते थे। इस साल का कहना है कि 1500-1600 मेगावाट हम शाम के टाइम में लोगों को बिजली दे सकते हैं, मगर उसके साथ ही लोगों को भी जो है डिपार्टमेंट का साथ देना होगा, उनको भी कम हालात। लेकिन सईद फारूकी, देने में और प्रेजेंट पोजीशन में तो काफी फर्क है। आज जो कट लग रहा है किसी को पता ही नहीं है कि जनाब कितने बजे जाना है और कितने बजे आना है। आप कह रहे हैं कि नवंबर के वस्त में जी शेड्यूल
आ सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा सिस्टम नवंबर से चलेगा। लेकिन उससे पहले जो ये दिन चल रहे हैं, जिस मुश्किल से वादी कश्मीर के लोग रह रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को इस चीज का एहसास नहीं है? बिल्कुल, देखिए गौर, हमने भी उन तक बात पहुंचाई है कि इस तरह हालात बने हुए हैं। एहसास की बात जो है गौर, ये पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है डिपार्टमेंट और बेहतर जो पावर सप्लाई वो लोगों को मिलेगी, मगर सिर्फ सुनने में ही आ रहा है और जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं है। हकायक उससे काफी दूर है। और इस साल की बात करें, पहले गांव में हुआ करता था दूर दराज इलाकों में कि वहां पे बिजली कट ज्यादा मिलती थी। अब शहर की बात करें, टाउन की बात करें, 2-2, 3-3 घंटा बिजली सप्लाई काट रहती है। और जब पूछा जाता है कि क्यों है, जनाब रिसीविंग स्टेशन या ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हो रहा है, किस वजह से ये कट जो दिए जाते हैं, मगर ये पूरी वादी में इस तरह के हालात बने हुए हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि इस साल मुश्किलात नहीं होगी, रोहित कंसल साहब ने कहा था मुश्किलात नहीं होगी, मगर आज की डेट की अगर हम बात करें, मुश्किलात है लोगों को। और शहर से लेकर गाँव तक जो बिजली का जो विंटर में नवंबर के बाद जो हालात होते थे, वो इस साल अक्टूबर में ही शुरू हो रहा होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईद फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बिजली की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, 3 साल का मजीद आप इंतजार कीजिए, जिसके बाद 24/7 बिजली रहेगी। लेकिन हर माह 1500 स्मार्ट मीटर लगेंगे। इस सिलसिले में तेजी की गई है और हर माह के साथ साथ स्मार्ट मीटरों का जो हदफ है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जहां एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब 1420 से 1595 मेगावाट और 132 केवी से 220 केवी लेवल तक ट्रांसमिशन सेक्टर को पहुंचा दिया गया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि आज भी वादी कश्मीर के अंदर न तो पीक टाइम पर सुबह और ना ही रात को बिजली होती है कई इलाकों के अंदर, और दिन में भी कटौती का अमल जो है वो तेजी के साथ चल रहा है और इंतजामिया अभी भी कोई जामिया निज़ाम देने में नाकाम रही है।